जय माता दी। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और थोड़ा सा लेट हुई, इसके लिए सॉरी। और टाइम नहीं मिल पाया सारे दिन। तो यहाँ पे हम नहा धो के हो गए थे तैयार, और माता रानी की चौकी मैंने तैयार कर दी है अच्छे से। तो यहाँ पे ना मैं चूड़ियाँ पहन रही थी चूड़ियाँ लेकर के आई थी। ज़्यादा तो नहीं पहनूँगी, दो दो तीन तीन चूड़ियाँ, और एक एक कड़ा डाल लूँगी आगे पीछे, क्योंकि अच्छी रहती हैं माता रानी के व्रत में आज के दिन। बोलते हैं ना कि पूरा श्रृंगार करना चाहिए। तो मैंने महावर भी लगाई थी। और यहाँ पे देखिए माता रानी की चौकी मेरी बहुत अच्छे से तैयार हुई, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। इतना तो नहीं, पर हाँ मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैया रानी के लिए अच्छी सी चौकी बना दूँ। तो यहाँ पे मैया रानी की मैंने चौकी तैयार कर दी है, बस अब पूजा पाठ करेंगे। और मैं चूड़ियाँ पहनने का देखिए, इस तरह से अगर आप चूड़ियाँ पहनोगे हाथों में पॉलीथिन की मदद से, तो बहुत ही आसान तरीके से आप पहन सकते हो। तो ये क्लिप है मेरी एक दिन पहले की। मैंने शाम को ही मिट्टी को छान के इस तरह से ना रख दिया था। काफ़ी चीज़ें मैंने शाम को ही तैयार कर दी थी कि उस दिन तो ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो हमको यही चाहिए कि एक दिन पहले कुछ काम हमको कर देने चाहिए, जैसे कि जिस दिन हम पूजा करेंगे और स्थापना करेंगे तो हमें बहुत टाइम चाहिए होता है। तो उससे हम लोगों को काफ़ी मदद मिल जाती है कि हम एक दिन पहले कुछ तैयारी कर देते हैं और सामान ले आते हैं, तो हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है इस चीज़ से। और थोड़ी सी टेंशन भी कम होती है। नहीं, बहुत से लोग तो टेंशन ले लेते हैं कि अरे पूजा करनी, ये करना, वो करना, उसी दिन का सारा काम होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना इसको मिट्टी को अच्छे से छान के और रख दिया था। थोड़ी सी मिट्टी मैंने मोटी मोटी नीचे भी डाली थी, और ऊपर इस तरह से मैंने इसको चलनी से छान के और इसमें भर लिया है, जो मिट्टी का है कटोरा सा। तो इसी तरह से मैं जौ बोऊँगी, कैसे बोऊँगी वो भी मैं, और जौ को ना मैं शाम को ही भिगो के रख दूँगी। शाम को भिगोने से क्या होता है कि वो अच्छे जल्दी से उगाते हैं, दो तीसरे दिन ही आपको उसका रिजल्ट दिखाई देने लग जाएगा, उग जाएंगे जो हम ज्वारे बोते हैं। और ये एक दिन पहले की कृपा। यहाँ पे ना मैं मैया रानी के लिए इस तरह की दो चुंदरी लाई थी कि मुझे थोड़ा मंदिर तैयार करना था। बाकी मैंने पूरी साड़ी ली थी अपनी, एक बिल्कुल न्यू साड़ी रखी थी मेरे पास रेड। तो ये मैया रानी की देखिए कितनी प्यारी सी चुंदरी है तो ये जिन कितने रुपए की दी मुझे तो याद भी नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे ना जो अपनी मथुरा में चीज़ मिलती है उसे डबल मिलती है हर चीज़। छोटी छोटी चुन्नी थी, उनका तो मुझे रेट पता है, मैं दिखाऊंगी। तो ये था माता रानी का श्रृंगार का सामान। इसकी मुझे पैकिंग बहुत अच्छी लगी। तो इसमें मैं चूड़ियाँ और पूरा श्रृंगार का सामान है इसमें, तो मैं लेके आ गई थी। तो देखिए ये छोटी छोटी चुन्नी है ना, एक एक 30 रुपए की है एक चुन्नी। इसका तो मुझे पता, बाकी बड़ी का तो मुझे याद नहीं कितने कितने की दी थी। तो ये मैं 4-5 लेके आई, जितने कलर थे उतने लेकर के आई। और बोल रहा था बोले 1-2 दिन में और ले आऊँगा मैं। ये लाई थी मैं लड्डू गोपाल जी का एक मुकुट लेके आई थी। और ये है माता रानी की ड्रेस। तो और बाकी की ना छोटे साइज़ की थी, एक ही ड्रेस मुझे मिली, और देख के लेके आऊँगी अभी, और कुछ बना लूँगी मैं घर पे ही। तो ये लेके आई थी गैया के कंडे, गैया मैया के। तो वहाँ पे बिक रहे थे 40 रुपए की। ये 9 दिए हैं, छोटे छोटे से हैं। और देखिए जब माता रानी की हम पैर न ला पाएँ तो इस तरह से पैर बना सकते हैं। मैंने कुमकुम ले लिया था, जो हमारा कुमकुम आता है, और उसको इस तरह से देखिए मुट्ठी बांध के, से गुड़िया ने बनाया था, मैं वीडियो बना रही थी। तो कुछ इस तरह से हम इस पर फिर हल्दी से उनके मतलब उंगलियां बना दी, तो बहुत ही प्यारी सी माता रानी की इस तरह से पैर बना सकते हैं आप घर पे। तो यहाँ पे मैंने सारी तैयारी करनी है। और एक आप बनाऊंगी मैं जो अष्टकमल बनाते हैं चावल से, तो जिस पे कि हम ज्योति जलाएंगे माता रानी की, अखंड ज्योति जलती रहेगी मेरी 9 दिन तक। तो आप इस तरह से चावल का, वैसे फूल लाइक लेके आओगे तो वो तो चलते ही नहीं, तो मैं चावल से ही, और सभी लोग बनाते हैं, मैं ही क्या। तो यहाँ पे मैं चावल से बना लेती हूँ अष्टकमल फूल, और इस तरह से बना लेंगे। बाकी कलरफुल से भी बना सकते हो आप, कलर मिला करके, हल्दी वाला कलर मतलब हल्दी से पीले करके बना सकते हो, कोई कलर ला के वो कर सकते हो। तो माता रानी को यहाँ पे उड़ा देती हूँ मैं रेड कलर की चुन्नी, लाल चुनरी। तो वो बोलते ना, मैया लाई हूँ तेरे लिए लाल चुनरी। तो माता रानी को मैंने यहाँ पे उड़ा दिया। बाकी ज़्यादा पूजा पाठ तो मुझे अच्छे से आता नहीं है, और श्रद्धा भाव जितना भी है, जितनी भी है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैया रानी के चरणों में अच्छे से पूजा पाठ करूँ, उनकी अच्छे से स्वागत करूँ उनका। तो जितना मुझसे हो पाता है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। बाकी जो मंत्र पढ़ते हैं वो मंत्र मुझे ज़्यादा नहीं आते हैं, बाकी किताब में से देख के मैं पढ़ देती हूँ।
और सादा सरल तरीके से मैं अपनी पूजा पाठ यहाँ पे कर लेती हूँ। तो मैंने दीपक को रख दिया है और यहाँ पे मैंने कलश को भर लिया है और कलश में साफ़ और सुथरा पानी चाहिए मांज के, और मैंने कलश को धो लिया था अच्छे से। और यहाँ पे डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा गंगा जल। गंगा जल के साथ में हम डाल देंगे यहाँ पे हल्दी और जो सुपारी आती है, थोड़ी सी चावल है, 1 रुपया है, बतासे हैं, थोड़े फूल हैं। तो इस तरह से हम सब कुछ इसमें डाल देंगे, गंगा जल डाल देंगे शहद और सारी चीज़ें करके। यहाँ पे मैं बांध दूँगी कलाया। मैं ज़्यादा विधि विधान नहीं जानती हूँ, मैं यही फिर से कह रही हूँ। और यहाँ पे ये आम के पत्ते थे तो उन पे मैं सातिया बना लूँगी, तो इससे अच्छा रहता है। और वो कहते हैं ना कि सातिया तो वैसे भी हम कहीं पे भी काटते हैं तो बहुत अच्छा शुभ माना जाता है, तो हर जगह पे चलता है सातिया। तो मैं यहाँ पे सारे पत्तों पे आम की पे मैं यहाँ सातिया काट दूँगी इस तरह से, उससे कुमकुम से। तो बहुत ही आसान सी विधि से करती हूँ मैं पूजा, कोई ज़्यादा अटरम सटरम मुझे नहीं आती है। तो माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरी पूजा को भी अच्छे से स्वीकार करें। और यहाँ पे ये ले लिया है मैंने नारियल, नारियल के ऊपर भी मैं इस तरह से स्वास्तिक बना दूँगी। और लाल चुनरी लाई थी ये नारियल के लिए, और उससे मैं जो कलाया होता है, कलाया से लपेट के उसे इस तरह से रख दूँगी। और कलश के ऊपर मैं चावल रख के 1 रुपया रख के उसके ऊपर रख दूँगी। और खाली भी बर्तन को नहीं रखते हैं। तो कलश को मैंने ढक दिया है और उसके ऊपर रख दिया है मैंने अपना ये नारियल। अच्छे से चुंदरी से उनकी पूजा पाठ मैंने कर दी है। और कलश पे भी मैं स्वास्तिक बनाऊंगी और उनकी भी पूजा करूंगी, कलश की भी। और नीचे मैंने ये मिट्टी का जो बर्तन आता है, कटोरा सा, वो मैंने लिया है और उसमें थोड़ा सा मैंने मिट्टी अनाज डाल दिया है, जिससे कि नीचे यहाँ पे वैसे जगह नहीं है तो धरती में भी मैं नहीं रख सकती, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको स्थापित कर दिया है। तो मैंने कलश स्थापना यहाँ पे कर दी थी और मैंने पंडित जी से पूछ लिया था कि टाइम कितना है, तो उसी टाइम पे मैंने पूजा, 2-3 टाइम थे वैसे स्थापना के, तो मैंने उन्हीं से पूछ के मतलब कलश स्थापना कर दी थी। तो यहाँ पे माता रानी की मैंने सारी चीज़ें कर दी हैं, माता रानी का भोग लगा दिया है सारी चीज़ें। और हाँ, आप 7 इलायची और थोड़ी सी मिश्री, इस चीज़ का भोग ज़रूर लगाएं माता रानी का। और जो इलायची होती है हमारी, उन 7 इलायची को और किसी लाल कपड़े में बांध के जहाँ आपकी तिजोरी होती है 9 दिन बाद उसमें रख दें। ये बहुत ही अच्छा होता है कि लक्ष्मी मैया मतलब उसमें विराजमान हो जाती हैं और उनकी कृपा वो अपनी कृपा बरसाती हैं। तो यहाँ पर 11 भी कर दी थी। मेरा सारी पूजा पाठ मतलब पूजा पाठ हो गया है माता रानी की कृपा से। अभी इसके बाद मैं पाठ करूँगी, तो उससे पहले मैं जॉब हो देती हूँ कि मेरी बिटिया रानी मेरे साथ में थी, तो बाकी के सारे काम कर दूँगी और उसके बाद आराम से मैं अपना पाठ करूँगी। फिर तो पाठ में पता ही है आपको कि जो सप्तशती का पाठ है उसमें ना काफ़ी डेढ़ दो घंटा लग जाता है हमको। जैसे कीलक और अर्गला और ये सारे जब हम पढ़ते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो मैं अपनी तरफ से माता रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूंगी और अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैया रानी पे मैं अच्छे से पूजा पाठ करूं। और सभी लोग करते हैं, जिसकी जैसी भावना होती है, कोशिश हर इंसान करता है अपनी तरफ से कि माता रानी को खुश रखें। और मैया रानी उसी में खुश होती है कि सच्ची भावना से, सच्चे दिल से जो भी आप उनको अर्पित करेंगे, उन्हीं उसी को माता रानी स्वीकार करती है। तो मेरा दरबार कैसा लगा आपको? ज़्यादा तो नहीं है, पर हाँ, अपनी तरफ से मैंने माता रानी के लिए चौकी अच्छी बनाने की कोशिश की है, उनका अच्छे से स्वागत किया है मैंने। तो माता रानी मुझ पर अपनी कृपा बरसाए रखें, सभी पर कृपा बरसाए रखें और सभी पे माता रानी अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। तो मेरी यहाँ तक कि मेरी पूजा पाठ हो गई है और ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। बहुत से लोग बहुत अच्छे से करते हैं, मुझे उतना नहीं आता है कि सारे मंत्र बोल के करते हैं, मुझे कम आता है, इतना नहीं आता है। लेकिन वो है ना, बिना मंत्र के भी माता रानी मुझसे खुश हैं और जितना आता है उतना ही कर पाते हैं। किसी की और नहीं आता है तो क्या करें, है ना। तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ मैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें और मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। तो इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो बंद करती हूँ यहाँ पे। जय माता दी।